फरमाया वो तुम में सबसे बेहतर है, मेरे आका ने फरमाया। खुदा की ये करम उन पर मेरे आका ने फरमाया वो तुम में सबसे बेहतर है, मेरे आका ने फरमाया। कलामुल्लाह जो पढ़ते हैं लोगों को पढ़ाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। इम्तियाज है, यही इसकी इम्तियाजी शान है कि यहाँ कि बच्चों में इतनी जुर्अत और बेबाकी होती है कि जैसा भी सवाल किया जाए, जिस तरह से भी कुरानी सवाल हो, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी झिझक के हर सवाल का जवाब यहाँ के बच्चे भी देते हैं, बच्चियां भी देती है। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, इस दौर के भी दिन और रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अजीजिया ने हर तरह से तलबा और तालिबात में कुरानी इनकलाब पैदा किया और यहाँ के लोगों पर एक सिक्का जमा दिया है। मदरसा अजीजिया के बच्चों को रास्ता चलते हुए भी सवाल कर लिया जाए कि फला कायदा बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तलबा तालिबात बिल्कुल बेबाक अंदाज में जवाब दे दिया करते हैं। कल परसों की बात है कि हमारे एक दोस्त ने अपने बच्चे के बारे में जो कुरान मुकम्मल करने वाला है, उन्होंने कहा कि रात में जब भी उठकर देखो सोता रहता है और वो पढ़ता रहता है। कहा कि मैं उसको कहता हूँ करवट बदल लो तो जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देता है। कुरान से शगफ, कुरान से रगबत, कुरान से अकीदत मोहब्बत की दलील है कि जब इंसान कुरान का होता है तो कुरान उसके लिए जारी हो जाता है। बिहम्दिल्लाह मैं बगैर किसी ताखीर के अब कुरानी कंप्यूटर पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली तालिबे इल्म, धनकौल की तालिबे इल्म शबाना खातून को दावत देता हूँ कि शबाना खातून आए और वो अपना प्रोग्राम पेश करेंगी। दोस्तों कुरानी महफिल है, दिलो निगाह से आप यहाँ पर देखेंगे। जब कुरान पढ़ा जाता है रहमतें नाजिल होती है, सकीना नाजिल होता है, फरिश्ते हाथा कर लेते हैं। आज आप अपनी आंखों से देखेंगे रहमतों को उतरते हुए। आपका खामोश मिजाज बैठना, दिल के सुकून के साथ बैठना, यही नुज़ूले सकीना की दलील है। इस महफिल में सकीना नाजिल हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरोज़े हश्र नूरी ताज सर पर जगमगाएगा, जो अपने लाडले को हाफ़िज़े कुरान बनाएगा। बरोज़े हश्र नूरी ताज सर पर जगमगाएगा, जो अपने लाडले को हाफ़िज़े कुरान बनाएगा। खुदा बख्शेगा उसको ये नबी मुज़दा सुनाते, फरिश्ते पर बिचारे हैं, फरिश्ते पर बिचारे हैं, फरिश्ते पर बिचारे हैं, फरिश्ते पर बिचारे हैं। खुदा की ये करम उन पर मेरे आका ने फरमाया वो तुम में सबसे
बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था, इसी कुरान ने हबशी के अज़मत को बढ़ाया था, इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था, इसी कुरान ने हबशी के अज़मत को बढ़ाया था। बहुत बेहतर है जो कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। यही कुरान है जिसने मुक़द्दर को बदल डाला, उमर ईमान ले आए, हुआ बातिल का मुकाला। यही कुरान है जिसने मुक़द्दर को बदल डाला, उमर ईमान ले आए, हुआ बातिल का मुकाला। मलाइका आसमानों में बहुत खुशियाँ मनाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। पढ़ो करबली के मैदान में मेरे शबीर ने कुरान, तिलावत करते करते शाम कर दी जान भी कुर्बान। पढ़ो करबली के मैदान में मेरे शबीर ने कुरान, तिलावत करते करते शाम कर दी जान भी कुर्बान। इसी कुरान की हम भी तराने गुनगुनाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को कलामे पाक की खातिर, लुटा दे अपना तन मन धन कलामे पाक की खातिर। मिटा दे अपनी हस्ती को कलामे पाक की खातिर, लुटा दे अपना तन मन धन कलामे पाक की खातिर। वो खुशकिस्मत है मालो जल जो कुरान पर लुटाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। न सोने की न चांदी की न ताजो तख्त की ख्वाहिश, सभी मिस्किन की रहती है हमेशा एक फरमाइश। न सोने की न चांदी की न ताजो तख्त की ख्वाहिश, सभी मिस्किन की रहती है हमेशा एक फरमाइश। मदीने में भी जाऊं जैसे अक्सर लोग जाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। हुजूर दीन की खातिर जो बात
फरिश्ते पर बिछाते हैं, 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 फरिश्ते पर बिछाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबिया खातून, आपका पहला सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा। सबिया खातून, पहला सवाल। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। पढ़िए। पारा 18 सूरतुन नूर, आयत नंबर 35। सूरा का 5वां रुकू, पारे का 11वां रुकू। ये सूरा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरा में कुल 9 रुकू हैं और 64 आयात हैं। इस सूरा से पहले सूरतुल मुमिनून है और इसके बाद सूरतुल फुरकान है। इस सूरा की पहली आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फरज़नाहा व अंज़लना फीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। और आखिरी आयत, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अब आपके सवाल का जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन व ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युज़ी'उ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار। आपसे हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। जी, आपसे भी मुतशाबे आयात में से सवाल किया जा रहा है। कुरान करीम में आयत है वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। आप इस आयत की तरह ऐसी चंद आयात रुकू, पारे और आयात की तायीन के साथ मुख्तलिफ जगहों से पढ़िए जो वल्लज़ीना कफ़रू से शुरू हो रही है। पारा 1 सूरह बकरा का चौथा रुकू, पारे का भी चौथा रुकू, आयत नंबर 39। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। पारा 1 सूरह बकरा का 9वां रुकू, पारे का भी 9वां रुकू, आयत नंबर 82। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। पारा 6 सूरह माइदा का 2रा रुकू, पारे का 6ठा रुकू, आयत नंबर 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। जी, सभी आपसे तीसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। अभी जो आयत आपने पढ़ी है वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये जो आयत पढ़ी आपने सूरह माइदा की, इस आयत के बाद 34 आयत छोड़कर जो आयत है वो 2 आयत पढ़ी आप। आयत नंबर 45। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्स वल
والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون। सभैया आपसे एक और सवाल कर रहा हूं, सवाल है और फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं माँ बहनों को भी और आप सभी को भी। जो सवाल करने जा रहा हूं अनोखा सवाल, शायद कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा और आप में से किसी को जवाब भी पता नहीं होगा। सभैया पूरे कुरान में लफ्ज़ अल्लाह, अर रहमान, अर रहीम और लफ्ज़ इस्म कितनी मर्तबा आया बताइए। पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह 2698 बार आया है। लफ्ज़ अर रहमान 57 दफा आया है। लफ्ज़ अर रहीम 114 दफा आया है और लफ्ज़ इस्म 19 दफा आया है। ये बात याद रखें कि यह तादाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों की आंखें ठंडक हासिल कर रही होंगी। गम सभी राहत व सुकून में ढल जाते हैं, गम सभी राहत व सुकून में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा अज़ीज़िया तजल्लुल कुरान की शान है। जो जिस तरह भी सवाल किया जाए बेबाक अंदाज में बच्ची जवाब दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबादी के काबिल है बच्ची और इसके घर वाले और इसके वालिदैन जो अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके इस बच्ची को कुरान करीम हिफ्ज करा रहे थे और आज इस मजलिस में ये बच्ची हिदायत फरागत भी हासिल करेगी। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। ठीक बेटे, बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल करें उस्ताद का। क्या बात, उठा दो, सब दो हाथ में दो। माशाअल्लाह, देखिए ये कुरान करीम पे मोहब्बत में लिफाफा पेश किया जा रहा है। अजीज दोस्तों, अगर आप मोहब्बत करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस दफा आप लोग बहुत जमे हो। हम तो बैठते हैं तो हिलते नहीं, न घाती। एगो बात सुनाते हैं। आप लोगों ने जो मंजर देखा पसंद आया? हलक से न बोलो, दिल से बोले। बोलो जी, पसंद आया? बूढ़े लोग बोले तो अच्छा है। हमको कितना पसंद आया बात तो नहीं समझ में आती। हम कितना बतावे? बहुत 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 पसंद है, मगर इससे कोई हासिल नहीं है। हम आपको एक रिवायत सुनाते हैं हदीस की। हदीस में आया है कि एक आदमी मुसाफिर बनके अपने ऊंट पर अपना सामान लादा, ऊंट पर बैठ करके चला। बहुत दूर जाने के बाद एक मैदान आया, किनारे किनारे जंगल और बीच में खुला मैदान। लेकिन ये बेचारा घबराया, अरे इसमें तो साया हासिल करने के लिए कोई पेड़ ही नहीं है। लेकिन और आगे चला तो देखा कि उसी मैदान में
एक हरियाला घनेरा फैला हुआ पेड़ है। तो ऊंट से उतरा और सामान ऊंटे पर रहने दिया, ऊंट बैठ गया और ये जड़ के ऊपर सर रख करके लेट गया। अब जो थोड़ी देर के बाद उठा था, अरे न सामान है न ऊंटे है, सब लोग, अब क्या होगा? जाहिर बात है, इतनी दूर आप चले गए मैदान में, ना आदमी ना आदमजाद, न कोई घर न मकान, न कोई पीने का कुआं, न पाइप, जमाने तो पाइप से भी नहीं किया। अब जो ये बेचारा उठा तो बहुत परेशान हुआ। परेशानी के बारे में आप ही सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, कितनी परेशानी होगी। अरे कम वक्त सामान ले गया रहता, ऊंट तो कम से कम रहता। अब ऊंट की आदत इतनी बदमाशी की है, उसके नकील को अगर मूसा को पकड़ा दीजिए तो मूसा जैसे जैसे नकील लेके चलेगा ऊंट भी उसके साथ चलेगा। रे बेवकूफ, एगो बुढ़वा धोती वाला तोरा ही रहलो अम्मा ले, तो उसको नहीं देखा, चूहा ले गया तो भाग गया। अल्लाह ताला जल्ल शानू ने एक मिसाल दिया, समझे? तो उसने सोचा कि अब तो हिलाक होना ही है, थोड़ा और आराम कर लेते हैं, उसके बाद घर की तरफ रास्ता ले लेंगे। वो बेचारा फिर जड़ पर सर को रख के सो गया। फिर थोड़ी घबराहट रहती है तो उसमें नींद आती है बड़ी। बोलो ना रुमाल वाले, तो सब बिल्ला मिला, हमरे सब किल्ला मिले, देखा बात समझ में आई कि नहीं आई? जब उठा तो देखा भी आए नहीं, उसी जगह पर ऊंट माए सामान के बैठा हुआ है। समझ में आया? ओ भाई समझ में आया? सिर डोला बता तो सिर कौन देखिए उतना भीड़ में। अब ये बतलाइए कि जो गम था और परेशानी की, उसके बाद फिर ऊंट मिल गया तो खुशी की कोई इंतहा रहेगी? तो तू सब बोलो ना, कर न बोलिए तो हम चुपचाप बैठे। अरे बोलिए ना खुदा के बंदे, खुशी की इंतहा रहेगी? तो उतने ही खुशी हमको हुई है कि गुमशुदा ऊंट हमारा वापस आ गया है, मैं सामान के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, धनकौल के साथ, बिलाई दरब खाने के साथ। नहीं, ये मिसाल दरअसल हदीस में इसलिए आई है कि बंदा जब दुआ करता है और तौबा करता है तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू को उतनी ही खुशी होती है जितनी खुशी मुसाफिर को ऊंट मिल जाने के बाद। असल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मिसाल दी। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने भी बहुत खुशी महसूस किया। हम तो कभी तबसरा करते नहीं हैं, कभी भी कहीं भी प्रोग्राम होता है, लेकिन मजबूरन जबरन तबसरा करना पड़ा। माशाअल्लाह लड़कियों में अगर तालीम हो जाए तो हमारे तबलीगी जमात वाले भाई को क्या कहते हैं, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा। मदरसे में बकरी जाती है चंदे में, कै गो है जी? 2 गो है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2 फर्द 1 फर्द न समझ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये से पता लगा कि हमको बहुत खुशी। तो तबलीगी जमात वाले कहते हैं मर्द पढ़ा, खाली जी न जुलाब, मतलब तबलीगी जमात में न आप लोग तो जानिए, मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा। एगो मर्द पढ़ के रख दे, वो तो बाहरे रहता है, घर में औरत रहती है, घर में औरतें को कहाँ मर्द पढ़ाता है?
अब मुफ्ती साहब आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम हो जाएगी, तालीम आम हो जाएगी, हर घर में तालीम की गूंज होगी, तो जाहिर बात है कुछ न कुछ तो बताइए करेगा। बस समझ में आई कि नहीं आई? और औरत के बारे में पढ़ा कि औरत अगर पढ़ी तो पूरा घर पढ़ा, खानदान को छोड़ दीजिए, पूरा घर पढ़ा। तो मर्द के पढ़े से कुछ बोले, औरत के पढ़े से इतना फायदा है, वो बच्चे को कोई चीज याद नहीं रहेगा, उस्ताद कहेंगे याद करके आओगे तो याद कराएगी ना कराएगी। और लड़कियों के पढ़ने से बहुत बड़ा फायदा है। एगो बात आपको कहते हैं, हमारे जमाने से सर में दर्द नहीं हो रहा था, आई घर से चले ना तो दर्द हो रहा था, मेरे तेरी दर्द खत्म है। हाफिज मकीम साहब सुनिएगा, ना समझा, आज हमारे सर में दर्द है। एगो वाकया आपको सुनाते हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक घर था, उसमें मियाँ थे और बीवी थी। तो मियाँ का बिस्तर पर पड़ा रहता, हम भी जाते हैं तो अपना ठाट से पड़े रहता है, मोजा वैसी छोड़ देते हैं, कनिया आती है तो निकालती है नहीं। अब नमाज पढ़कर उसी पर सो गए तो जानमाज खींचती है, तो मौरत के चाप से वो बच तो किए ना, यानी तनी सा उठाइए ना पीठ, तो जानमाज निकालती है। चादर रख देते हैं, चादर को तह करके रख देती है। हम चप्पल इधर उतारेंगे तो वो उधर रख देते हैं, और सबका जो काम। तो वो जो घर था, उस घर में एगो मर्दुआ जो था, उसका दूल्हा, सुना कि ना सुना, गुनूदगी होगी तो दूर हो जाएगी, इसमें मसला भी है और इल्म भी है, और थोड़ा हंसियो लीजिएगा ना समझ। अब तो हंसी हम कम लगाते हैं, इसलिए कि अब जलसा सब छोटा हो गया, तो अब ज्यादा जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बहुत रात का होता है, इमसल मौलाना आलमगीर साहब का वो खत पहुंचा, ऐसा से कबल खा लेना है। हम कहली हो भाई, हम तो 1 बजे खाइयो, कैसे खाएंगे? हम कहली चल वैसे ही रह जाएंगे, समझे। और उसके बाद इमसाल ये जलसा मुख्तसर वक्तों में खत्म हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। हम कहली चलो यो तो अच्छे है, थोड़ा आराम करेंगे रात को। तो ये मर्दुआ खटिया पर सूता हुआ था। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की बात है, और खुद मदीने की बात है। तो ये मर्दुआ जो है खटिया पर सोया हुआ था। अब वो घर जो था वो मिट्टी के छत का था। आप यूपी में चले जाएं तो छत भी बांस के पटोटन पर या किसी पर छत मिट्टी का दे देते हैं, और ये जो होता है ना गोबर से लेप देते हैं, औरत उसकी हिफाजत करती रहती है, वो चीवता नहीं है। तो उसकी छत जो थी ऐसी थी, और उसमें सीढ़ी भी मिट्टी की बनी हुई थी। तो ये सोया हुआ था, औरत अपना काम करती है, हरिया बर्तन देखती, झाड़ू फाड़ू पानी लाना, ये करना वो करना, जो घरवारा वो सब था, अपना घरवारा करो। तो ये बेचारी गेहूं का मुजेला लेके सीढ़ी पर चढ़ी। कहाँ? सीढ़ी पर। अब मान लीजिए 9 गो सीढ़ी है, तो 4 गो सीढ़ी इधर, 4 गो सीढ़ी ऊपर से, चौथे 5वें सीढ़ी पर जब गई तो वो कहता है का जाने मन जरा इधर निगाह करो। बोल के अच्छा क्या बात है, क्या बात है? कहा कि एगो बात कही हो, नाराज तो न हो। अरे अब बात हमारे सर पर बोझ है और आप खड़ा क्यों? मैं क्या बात है बोलिए। तो मर्दुआ क्या कहता है, हमरे मन में आया है कि आज तेरे जवाब दे दिए। ये तो असली शैतान मालूम। वो तो बीबी नम कहा बैठे बैठे सूते सूते कुंची पूरा अल्लाह रसूल का अर्श कांप जाए, तोरा दिल न कपला, तोरी जुबान कैसे हिला, शर्म ना आवा। हाँ तो अब हम तोरे दइए दो, अब हम तोरे दइए दो। नहीं समझा। कहा कि ऊपर सीढ़ी पर तू कदम रखे तो अब तोरे तला,
और नीचे कदम रखे नीचे सीढ़ी पर तो तलाक। कल कई बाबा समझा, सर पीट के अब ये सोचती है कि कैसे काम बनेगा, नीचे उतरूं तो तलाक, ऊपर जाऊं तो तलाक। एक सनक भाई धरे तो मरद पे सनक भाई धरी तो ओका मौगी कुंची करी न समझा। तो ये सोचिस कि हाँ नीचे जाइबा न ऊपर जाइबा। गेहूं का मुजाला लिए अथब से गिरला, ऊ ससुरा के लगे चोट उठ लगलो आइयो न समझा। का तोरे कोर फूटा, कोर न फूट जा, बेकसूर को तू तलाक दो। कहा कि सुन, हमरे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा शौहर ने, अगर आज इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मर गए होते तो उनकी जगह पर फतवा देने वाला जो मुफ्ती होता है काजी, उसकी जगह तुम ही को बैठाया हो जाता। इस साली को हम कहें कि तलाक हो जिए, ऐसे सीधे खुद के अपने को बचा लिया। नहीं समझा, समझ लो कि ना। देखो फिर मुंह डुला, अरे बोलो ना खुदा के बंदे, आवाज जो निकले होगा सब आबल गए। अब एक आदमी जो है फकीरवा आता हमरे यहाँ, कहाँ का है व्यथा का है, कहाँ का है, वो बोल चाल बढ़िया करता है। लोगों ने शहादत दिया है कि बोल चाल बढ़िया करता है, मगर हम लोगों के जब आता है ठक ठका देगा। अब कभी कुछ पूछेंगे तो बोलता ही नहीं, बथा बन जाता है। बथा इसलिए बन जाता है कि भीख ज्यादा मिलेगी, और जैसे सबको मिले वैसे बहू को मिले। तो ये अल्लाह जल्ल शानू की बहुत बड़ी नाशुक्री है, बहुत बड़ी नाशुक्री है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए बात बनानी नहीं चाहिए। उसने मजाक समझा। अगर वो औरत पढ़ी लिखी नहीं होती और उसका दिमाग काम नहीं करता तो वो औरत तलाक से बच सकती थी, नहीं बच सकती। इसलिए इल्म हर कदम कदम पर आदमी को गलाजतों से, गुनाहों से, गलतियों से बचाता है। हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हतफल इल्मु बिल अमल व इन अजाब व इल्लरतहल। जब इल्म इंसान के अंदर आता है, जैसे हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान अगर नहीं पढ़ेगा तो हुजूर ने मिसाल दिया है कि उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे ऊंट बंधा रहेगा तो सालों बंधा रहे, उसको परवाह नहीं है, लेकिन उसको खोल दिया जाए तो वो एक जगह नहीं रहेगा, कहां कहां मारा मारा फिरेगा, किस किस के खेत को नुकसान करेगा। इसी तरीके से अगर हाफिज कुरान की तिलावत न करेगा तो वो कुरान को भूल जाएगा, और जो कुरान को भूल जाएगा, हदीस पाक में आया कि वो क़यामत के दिन नऊज़ुबिल्लाह कोढ़ी बना के उठाया जाएगा। और एक हदीस में आया कि वो कोढ़ी तो होगा ही, उसका एक पहलू भी गिरा होगा, ऐसे चल रहा होगा। बहुत बुरी बात है। हमारे वालिद साहब थे, हाफिज थे, सुभानिया इलाहाबाद के पढ़े हुए थे। कारी मोहिबुद्दीन साहब जिन्होंने मारिफतुत तजवीद लिखी है, वो हमारे अब्बा के उस्ताद थे। तो हम देखा करते थे कि वो जब भी पढ़ते थे, अगर एक पारा पढ़ते थे तो एक पारा देख के पढ़ा, और फिर उसको ज़बानी पढ़ते थे, और फिर देख के पढ़ते। अब पहले ज़बानी पढ़ा तो फिर देख के पढ़ते थे, फिर ज़बानी पढ़ते, आखिर तक उनका यही है। और 3 बार पढ़ते तो 3 3 9 हो जाता, 2 बार पढ़ेगा तो 3 3 9 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बच्चे हैं, इन बच्चों को आप हजरात की दुआ चाहिए, ये आपके काम के लिए। क्यों? पहले हमारे अकाबिरीन बुजुर्गाने दीन जो गुजरते थे किसी मकतब के पास से, मस्जिद में तालीम हो रही है, दरवाजे पर तालीम हो रही है, या मस्जिद में तालीम हो रही है, कहीं से भी गुजरते थे, और अगर वो देख लेते थे कि ये मदरसा है, यहाँ एसातिज़ा पढ़ाते हैं,
तो वो अकाबिर हमारे बुजुर्गान दीन दरवाजे पर रुक जाते थे और रुक करके बच्चों को एक नजर, मीठी नजर से, मोहब्बत की नजर से देखते थे और कहते थे अपने आप को, अकेले रहे और अगर साथी है तो कहा कि भाई